अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शुरू करना है। हमारा जो नया टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्यूरीज थी आप लोगों की, उनका आंसर देना चाहता हूँ मैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये जो हमने किया ये सारा करना है या उसमें से कुछ क्वेश्चंस याद करना है। तो बच्चों, आप जिस लेवल पे आ गए हो, आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था कि सारा करना है या इसमें से जो कुछ शॉर्ट करना है। आपको जो कुछ कर रहे हैं, अभी तो स्लाइड से कर रहे हैं, शॉर्ट लिखा हुआ है। पहली बात तो ये सारा आप लोगों ने याद करना है, आपको पता होना चाहिए जो पीछे हमने डिस्कस किया है। और दूसरी बात ये कि एक बच्चे ने सजेशन दी थी कि अगर हम इसके नोट्स बना लें तो मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी है उनकी। तो आपने लाजमी तौर पे इसके नोट्स बना लेने हैं। इसको अपनी कॉपी पे या पेज पे लिख के उसके नोट्स बना के उनको याद कर लें, ताकि एग्जाम्स के नज़दीक आपको ये काम आ सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ठीक है। सादा लफ्जों में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट मतलब मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आगे उसने बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। इजिएस्ट वे ऑफ वर्किंग यूजिंग सम टेक्निक एंड मशीन, कि किसी काम करने का वो आसान तरीका मशीन्स या टेक्निक्स को यूज करते हुए। कोई भी काम है, अगर उसको हम मशीन से या कोई टेक्निक यूज करके उस काम को आसान कर देते हैं किसी तरीके से, तो उस चीज को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का आपको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। और दूसरी एक टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम पहुंचाना। अगर आपने कम्युनिकेट करना है, अगर आपने एक मैसेज सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तब कोई ना कोई नेटवर्क, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप की हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सएप पे आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आपके पास इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। और आपको इंटरनेट सर्विस जैसे जैज़ का आप यूज़ कर रहे हो तो जैज़ प्रोवाइड कर रही है। तो जैज़ का नेटवर्क यूज़ करते हुए, जैज़ के जो कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपका मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। It combines computing with high-speed communication links for carrying data from one place to another all over the world. अगर आपके घर में PTCL का नेट लगा हुआ है तो वो क्या है, एक तार आती है। वो तार आपकी जो मेन एक्सचेंज है, जैसे पत्तों की जो मेन एक्सचेंज है वहां से आ रही होती है। और ये लाजमी नहीं कि सीधी आपके घर आ रही हो। उसके कई जगह पे कनेक्शंस हो सकते हैं उनके, या कोई भी सर्वर्स हो सकते हैं, राउटर्स वगैरह, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ये, नेटवर्किंग डिवाइसेस ये यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो है ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स बन रहे हैं। तो आपका डाटा इनकी मदद से ट्रांसफर होता है। जब ये डाटा या जो ये तारें अगर पीसीएल की एक्सचेंज से आ रही हैं पत्तों की से, तो पत्तों की वाली एक्सचेंज लाहौर वाली एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होगी और बाकी भी सारी जो आपकी सिटीज के अंदर एक्सचेंज है वो। और बाद में ये जो बाहर की दुनिया का नेटवर्क बन रहे हैं, बाहर की दुनिया की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीन इसके मेजर कंपोनेंट है। पहला है डाटा और इंफॉर्मेशन, वो चीज़ जो आपने सेंड करनी है वो डाटा या इंफॉर्मेशन। दूसरी मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिस वास्ते के जरिए आपने सेंड करनी है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है। तीसरी बात कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और जिस जगह से आपने सेंड करनी है, जिस कंप्यूटर से सेंड करोगे आप अगर कोई चीज़ करनी है तो।
वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा जो दुनिया है, पूरी वर्ल्ड है, ये एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। इसमें अगर हमने किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, किसी से कोई बात करनी है, तो आप इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह आप एक ही गांव के अंदर हों। अगर आपका कोई दोस्त अगर अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आप उसके साथ वीडियो कॉल के ज़रिए या जैसे भी इसी तरह बातें कर सकते हैं जब मर्ज़ी आप, जैसे वो आपके बिल्कुल सामने बैठा हो, जैसे आप एक ही गाँव में रहते हैं, जब दिल किया उससे मिल लिया, ठीक है? ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जो आप व्हाट्सएप वगैरह, मैसेंजर है, वेबसाइट्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं। ये काम किस तरह करती हैं कि आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और जो दूसरी डिवाइसेज़ हैं, वो भी नेटवर्क के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है? मतलब कि अगर आपका मैसेज अमेरिका तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मीडियम है कि जो आपसे शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। ठीक? अगर आपके घर के एक सर्किट बोर्ड के अंदर एक स्विच के अंदर करंट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो कनेक्शन आपने लिया था, वहाँ से करंट इस स्विच तक किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो आप मैसेज सेंड करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपसे लेके उस बंदे तक जिसको मैसेज सेंड किया, कोई ना कोई नेटवर्क बन रहा है, कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो ईच अदर एज इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज। ग्लोबल विलेज का ये है। पीपल कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और मैसेज इन सच अ मैनर एज इफ दे आर सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम फेस टू फेस। किसी को मैसेज सेंड करना है, किसी के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, किसी से बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, जो भी, वो इस तरह आप कर सकते हैं जैसे आप एक ही ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के। एक कंप्यूटर की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं एक कंप्यूटर की? तो सबसे पहली जो है स्पीड। कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर अरबों खरबों की तादाद में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। ऑपरेशंस क्या है जी? अर्थमेटिक एंड सॉर्टिंग एप्लीकेशंस। अगर आपने जमा, जैसे आप कहते हो 2+2, 2+2 इज एन ऑपरेशन, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अगर कंप्यूटर को इस तरह के हों, इसमें दो नंबर्स को जमा करना है, तो बिलियन और ट्रिलियन के हिसाब से इस तरह के ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर कर सकता है। अगला है सॉर्टिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग का मतलब अगर 10 से हम पीछे की तरफ आए, 10 के बाद 9 के बाद 8, ये डिसेंडिंग है। अगर कंप्यूटर को अगर हम ये काम दें कि ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये वाले ऑपरेशन भी कंप्यूटर एक सेकंड के कुछ हिस्से में कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्लेइंग मैसेज, इमेजेस। अगर पिक्चर्स दिखानी है, उसने डिस्प्ले करनी है या उनको प्रोसेस करना है, वो भी एक ऑपरेशन है। रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो, जो अभी हम काम कर रहे हैं, ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड करना, यह भी एक ऑपरेशन है। प्लेइंग म्यूजिक, मतलब कि इस तरह के सारे काम जो कंप्यूटर पे हम कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना, म्यूजिक को प्ले करना, वीडियो को चलाना, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। और कंप्यूटर इज अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ जो ऑपरेशंस हैं एक सेकंड के अंदर ही कर सकता है। जो स्पीड है कंप्यूटर की, उसको हम माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में हम करते हैं भैया, कि 1 मिली सेकंड में कितने ऑपरेशन उसने किए हैं, 1 नैनो सेकंड में कितने किए। जो नैनो सेकंड है और जो माइक्रो सेकंड है, 1 सेकंड से छोटा जो होता है वो माइक्रो सेकंड होता है, और माइक्रो सेकंड से छोटा भी नैनो सेकंड होता है। यूजली मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने का ये यूनिट है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। So speed of computer is always measured in megahertz or gigahertz. Different computers have different speed.
ये आपने ये बात तो ऑब्जर्व भी की होगी कि कुछ कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं, कुछ कंप्यूटर स्लो होते हैं रिलेटिवली। तो इसलिए हर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डिफरेंट है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स हैं, ये भी एक तरह के कंप्यूटर्स हैं ना। अगर आप 10-12 हज़ार की रेंज में कोई मोबाइल लो तो उसकी स्पीड स्लो होती है। अगर आप 50-60,000 की रेंज में कोई मोबाइल लेते हैं तो उसकी स्पीड फास्ट होती है। तो ये फ़र्क है कि डिवाइस टू डिवाइस, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इनकी स्पीड्स भी डिफरेंट होती है। कंप्यूटर की दूसरी खसूसियत जो है वो है एक्यूरेसी, कि काम को बिल्कुल ठीक तरह से करना। कंप्यूटर डजंट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस। कंप्यूटर काम के दौरान कोई भी मिस्टेक नहीं करता। इट प्रोसेसेस डाटा एंड प्रोड्यूस 100% एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर के किए हुए काम में कोई शक नहीं होता, लेकिन इंसान के किए हुए काम में शक हो सकता है। जैसे हम किसी बंदे को काम देते हैं कि आपने सैलरीज कैलकुलेट करनी है सबको, तो उसमें हो सकता है कि 19-20 हो जाए, लेकिन जो कंप्यूटर को जो काम करेगा, कंप्यूटर के ज़िम्मे अगर ये काम लगाया हमने, तो वो 100% एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन करेक्ट इनपुट डाटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी ना, वो प्रोग्राम है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो प्रोग्राम है। दूसरी बात इनपुट है। कहता है कि जो एक्यूरेसी है ना कंप्यूटर के काम की, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आप जो उसको डाटा देंगे, अगर तो आप उसको डाटा ही गलत देंगे तो फिर तो कंप्यूटर ने गलत काम ही करना है। या अगर आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक नहीं है, उसकी इंस्ट्रक्शंस ठीक नहीं है, तो फिर भी उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डाटा भी ठीक है, प्रोग्राम भी ठीक है, तो कंप्यूटर कोई गलती अपने तौर पे नहीं करेगा। If any mistake in input data, computer does not produce an accurate result. अगर कोई भी मिस्टेक होगी इनपुट देने के दौरान में, तो कंप्यूटर एक ठीक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड विदाउट एनी एरर। जो हमने स्पीड की बात की थी, इतनी तेज रफ्तारी से तो काम करता है कंप्यूटर, लेकिन उसमें कोई भी एरर नहीं होता। आगे है जी रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज एन रिलायबल डिवाइस। इस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये आपका कोई भी काम खराब नहीं करेगी, और ये जो काम कर रही होगी उसको पूरा करेगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन अ मॉडर्न कंप्यूटर हैव अ वेरी लो फेलियर रेट। फेलियर रेट का मतलब होता है कोई चीज़ के का खराब होना। कहते जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जो आलात लगे हुए हैं, जो जो हार्डवेयर लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसका बहुत ही थोड़ा फेलियर रेट है। खराब हो तो सकती है, चांस तो है कि आपकी हार्ड डिस्क या रैम आपकी खराब हो जाए, लेकिन जो खराब होने का रेट है ये बहुत ही थोड़ा है। ये बहुत ही अनहोनी बात है। बहुत जैसे मैंने अभी लैपटॉप लिया है जब का, 2-3 मैं चेंज कर चुका हूँ, लेकिन आज तक उसमें कोई नहीं खराबी आई, कोई इसका कंपोनेंट खराब नहीं हुआ। Modern computer can perform complicated calculations without creating any problem. In general, computers are very reliable and do all tasks accurately. कंप्यूटर सारे काम ठीक से करते हैं और ये रिलायबल हैं, पायदार हैं, ज़्यादा देर चलने वाले हैं। Many personal computers have never needed a service call. सर्विस कॉल का मतलब है कोई खराबी आए तो उसको ठीक करवाना, जिसको सर्विस कॉल कहते हैं। इसी तरह समझ लें कि आपने मोबाइल लिया, उसमें खराबी आई, तो आप उसको सर्विस सेंटर को फ़ोन करके कहेंगे जी इसमें ये मसला है, मैंने ठीक करवाना है। सर्विस कॉल का मतलब इसको ठीक करवाना। तो कहता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसको कभी भी सर्विस कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर आल्सो वेरी रिलायबल एंड जनरली अवेलेबल व्हेन नेवर नीडेड। कंप्यूटर्स के अलावा जो उसके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वो वाली तारें हैं, वो वाला कनेक्शन है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करती है डाटा सेंड करने के लिए, वो भी बहुत रिलायबल है। उनमें भी कोई, अब जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभार शायद इस तरह होता है कि आपका इंटरनेट ना आ रहा हो, ठीक है, कभी कभार अगर होता भी है तो कुछ देर के लिए होता है। तो इसका मतलब ये कि वो जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है, वो पायदार है, और उसमें कोई मसला नहीं आएगा। Nowadays, our large industries and organizations or companies and departments are on computer and their entire business is running through computers. आज की दुनिया में, आजकल में ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। उनका जो बिजनेस है वो कंप्यूटर के जरिए रन हो रहा है।
हैव ब्लाइंडली ट्रस्ट इन कंप्यूटर्स, और वो अंधा एतमाद करते हैं कंप्यूटर्स के किए हुए काम पे। आप अगर एग्जांपल्स लें किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, उनका सारा का सारा जो पे कैलकुलेशन का होता है, पे उनकी पे कैलकुलेट करना है, इसके अलावा जो उनकी इन्वेंट्री होती है, उनका जो स्टॉक होता है, ये सारे का सारा कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर के जरिए मैनेज होता है। और वो मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कंप्यूटर पे कि ये जो भी काम करेगा बिल्कुल ठीक करेगा और इसके किए हुए काम में कोई गलती नहीं होगी। अगली जो खसूसियत है कंप्यूटर की वो है कंसिस्टेंसी। People often have difficulty to repeat the same actions again and again in some way and to get the same result. जो इंसान हैं अगर वो एक ही काम को बार बार करें तो वो उससे उकता जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कंसिस्टेंट है। अगर एक काम को उसको कितनी दफ़ा भी करना पड़ेगा उसको कोई भी मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चरर फील्स डिफिकल्टी टू रिपीट अ लेसन इन अ क्लासरूम अगेन। अगर हमें लेक्चरर्स को, जो आपको लेक्चर्स देते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें एक काम ही रोज का कहें कि ये एक चैप्टर है, रोज क्लास में आकर अपने यही पढ़ाना है, तो क्या हम पढ़ा लेंगे? नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारी वर्डिंग अगले दिन आए तो हमारी वर्डिंग डिफरेंट हो जाए कि पहले कुछ और बात बताई, अगले दिन जब पढ़ाया तो उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो पीपल्स आर नॉट कंसिस्टेंट। लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक काम को अगर आज अभी इसने किया, 2 सेकंड के बाद अगर फिर से वो काम अगर कर रहा है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से करेगा जो 1 सेकंड के पहले या 2 सेकंड के पहले किया। A computer can repeat same action consistently without losing its concentration. अगर मैं आपको रोज का एक चैप्टर पढ़ाऊं तो मैं अपनी कंसंट्रेशन लूज कर दूंगा। मैं कहूंगा जी मैंने नहीं पढ़ाना है इनको, रोज का मुझे से पढ़ाया जाता है। लेकिन कंप्यूटर अगर एक काम कोई बार बार करे तो अपनी कंसंट्रेशन लूज नहीं करता। एग्जाम्पल देखें, टू रन अ स्पेल चेकर बिल्ट इनटू वर्ड प्रोसेसर फॉर चेकिंग स्पेलिंग। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो, कुछ लिखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसका एक स्पेल चेकर होता है कि जहां पे आपकी गलती होती है तो उसको रेड लाइन नीचे शो करता है। तो ये काम बार बार हो रहा होता है, बार बार वो चेक कर रहा होता है, बार बार आपकी गलती निकाल रहा होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, वो उसे कोई मसला नहीं है एक काम बार बार करने में। टू प्ले मल्टीमीडिया एनिमेशंस फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। अगर प्रोजेक्टर पे मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ आपको, एक क्लास आई उसको मैंने पढ़ाया प्रोजेक्टर पे, उसको पिक्चर्स दिखाई, दूसरी क्लास आई, तीसरी क्लास आई, या किसी लोगों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो भी कंप्यूटर को कोई मसला नहीं, वो कंसिस्टेंट है, वो एक एक्शन को बार बार रिपीट कर सकता है। डिलीवर अ लेक्चर थ्रू अ कंप्यूटर इन क्लासरूम। अ कंप्यूटर विल कैरी आउट द एक्टिविटी इन एग्जैक्ट मैनर एवरी टाइम। कंप्यूटर उस काम को हर दफा वैसे ही करेगा जिस तरह उसने पहली दफा किया था। आगे जो कंप्यूटर की खसूसियत है वो है उसकी मेमोरी, उसका स्टोरेज, कि वो बातों को याद रख सकता है। उसमें जो चीज़ हम सेव करना चाहें वो हम सेव कर सकते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ इंटरनल मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में के अंदर बच्चों दो तरह की मेमोरी होती है। एक किस्म की मेमोरी को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी किस्म की मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर की जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है ये थोड़े से अरसे के लिए होती है कि जब आपने डबल क्लिक करके किसी प्रोग्राम या गेम को ओपन किया तो उसकी जो फाइल्स होंगी वो प्राइमरी मेमोरी या रैम के अंदर स्टोर होंगी। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ परमानेंटली स्टोर करनी है हमेशा के लिए, वो आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर करते हो, डी ड्राइव, सी ड्राइव, इस तरह की ड्राइव्स बनी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी है आपकी रैम। अगर जब आप एक प्रोग्राम खत्म कर देते हो, क्लोज कर देते हो, तो उसकी जो फाइल्स उसके अंदर पड़ी होंगी वो रेज हो जाएंगी। इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, रैम को बिजली नहीं मिलती, तब भी उसके अंदर जो कुछ पड़ा होगा वो रेज हो जाएगा। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट है, उसके ऊपर हमेशा से ही वो, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम एंड डाटा इन प्राइमरी मेमोरी ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। जब डाटा प्रोसेसिंग हो रही हो, जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसका जो प्रोग्राम है, तो उसका जो डाटा है, उसके अलावा और उसके साथ जो फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपकी रैम के अंदर या आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं।
टेम्परेरी मेमोरी, ये आर्जी मेमोरी, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसने रैम में या प्राइमरी मेमोरी में रहना है। जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो वो भी डीएलोकेट कर देंगे उसको, उससे मेमोरी की जगह वापस ले लेंगे। आपने देखा होगा, आप कहते हैं जी आपके मोबाइल की रैम कितनी है, 2 GB, आपके मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, वो ज़्यादा होती है, 8 GB या 16 GB जितनी भी। वो जो 2 GB है, इसका मतलब कि एक वक्त में उस जगह पे, उस रैम के अंदर 2 GB की फाइल्स या प्रोग्राम्स हम लिखवा सकते हैं। Data and programs can be stored as long as computer is processing data। जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है जो हमने चलाया है, या जब तक वो काम कर रहा है, डाटा प्रोसेसिंग कर रहा है, तब तक उसकी डाटा और प्रोग्राम की फाइल्स मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी। When a computer is turned off, everything from primary memory is erased। जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाता है तो सारी की सारी जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको रेज कर दिया जाता है, रेज हो जाता है। A computer also has external storage, जिसको हम secondary storage कहते हैं। A large amount of data and programs can be stored permanently। अगर आपने कोई चीज़ permanently store करनी है तो वो आप secondary storage में सेव करेंगे। Stored data or information is available anytime। और जो चीज़ आपने सेव की है वो हर वक्त अवेलेबल है, किसी भी वक्त आप, अगर आपने कोई सॉन्ग रखा है उसको प्ले कर सकते हैं, कोई वीडियो तो उसको प्ले कर सकते हैं, कोई फाइल रखी है तो उसको चेक कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल सेकेंडरी स्टोरेज की हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी ड्राइव और सीडी ड्राइव है। अगली जो खसूसियत है कंप्यूटर की वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारे टास्क परफॉर्म करता है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। वंस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर, इट कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। जब हम प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन जो थी वो प्रोग्राम ही होता है, आपको मैंने बताया था, प्रोग्राम और उसका डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज, 1000 बंदे काम करते थे, आप कंप्यूटर को एक दफ़ा बता देंगे कि जी महीना अगला शुरू हो रहा है तो सबकी सैलरीज का जो बिल है वो प्रिंट करना है। एक दफ़ा आपने काम बता दिया, बाद में वो खुद ही काम करता रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अगर इसको एक दफ़ा डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी जाएं तो ये अपना ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। कंप्यूटर कैन आल्सो कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। कंप्यूटर के साथ जो दूसरी डिवाइसेस हम अटैच करते हैं, जैसे यूएसबी अटैच करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको भी कंट्रोल कर लेता है कंप्यूटर। इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। एक दफ़ा उसको जो हम टास्क दे देते हैं वो वन बाय वन खुद ब खुद करता रहता है, और ह्यूमन की असिस्टेंस इसके अंदर ज़रूरी नहीं, ह्यूमन की इंटरवेंशन इसके अंदर ज़रूरी नहीं, ये खुद ही काम वो कर लेगा जो उसको हम देंगे। अगली जो खसूसियत है कंप्यूटर की वो ये है कि कंप्यूटर वर्सटाइल डिवाइस है, वर्सटिलिटी है इसके अंदर। वर्सटिलिटी रेफर्स टू कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। कि मुख्तलिफ काम करना और उनको बिल्कुल ठीक तरीके से करना, ये है वर्सटिलिटी। कि एक काम नहीं सिर्फ करता कंप्यूटर, कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट काम करता है लेकिन सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ। Different types of tasks can be performed through computer at one। जैसे उसने एग्जांपल बहुत अच्छी दी है कि एक वक्त में अगर आप गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर के, और अगले लम्हे आप कोई ईमेल कंपोज करना शुरू कर देते हैं, ईमेल सेंड करना शुरू कर देते हैं, ये दो डिफरेंट काम है, गेम खेलना और ईमेल सेंड करना। तो कंप्यूटर वर्सटाइल है, ये बहुत सारे काम कर सकता है। इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स। जिस तरह का काम होगा कंप्यूटर वो कर देगा। अगर आपने लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, अगर आपने कोई सॉन्ग या नात वगैरह प्ले की हुई है वो है, इसके अलावा अगर आपने कोई ब्राउजर खोल के कोई वेबसाइट देखनी है, अब बहुत सारे काम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए नहीं, इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। That is why computers are being used in every field of life such as universities, colleges, hospitals, banks, offices, hotels, at homes, industries, for manufacturing products, etc. ये सारी जगहें इसकी थोड़ी सी हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं, हर जगह पे कंप्यूटर यूज हो रहा है।
तो ये वर्सटाइल है, मतलब एक काम के लिए नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इसलिए ये सारी सारी जो हमारे यूसेज हैं उसमें ये फिट है, किसी जगह पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो खसूसियत है कंप्यूटर की वो है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर हैज द एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्क, टास्क होता है कोई काम करना, टास्क कोई काम, ठीक है। मल्टी का मतलब मोर देन वन, मतलब कि बहुत सारे काम एक ही वक्त पे करना, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। टास्क का मतलब काम, कोई भी काम उसको टास्क कहते हैं। मल्टी का मतलब मोर देन वन। यूजर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑन कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में आप कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट देखनी थी, आपने वेबसाइट खोल ली, आप वेबसाइट चला रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड पे आपका दिल कर रहा है कि आप नात को लगा लो, कोई सॉन्ग लगा लो, तो आप वो भी चला देते हो। साथ में आप गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप साथ में कोई इंटरनेट यूज़ करते हुए कोई वेबसाइट भी देख रहे हो, तो ये दो काम कर रहे हैं ना एक वक्त में, तो इस चीज़ को कहते हैं हम मल्टीटास्किंग। एग्जाम्पल, अ यूजर कैन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट ऑन प्रिंटर वाइल लिसनिंग टू नाथ्स। नाथ उसने लगाई हुई है और साथ में वो प्रिंट भी कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट को, ये दो काम एक वक्त में कर रहा है। ये एग्जाम्पल हमने दिए सिर्फ दो कामों के, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे काम एक वक्त में हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और कंप्यूटर की इसी खसूसियत को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, कि वो एक से ज्यादा काम एक वक्त में करना। अगली जो खसूसियत है कंप्यूटर की वो है बच्चों कम्युनिकेशन। ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज फ्राइडे है, तो आज इधर ही हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। जो आपकी क्यूरीज होंगी, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपको जिस नंबर से मैं आपको लेक्चर सेंड कर रहा हूँ ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अननेसेसरीली कोई मैसेज वगैरह सेंड ना करें। जैसे एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर मुझे जोंग के पैकेजेस का बता दें। यार मुझे क्या पता मैं कौन सा जोंग में काम करता हूँ। ठीक है बच्चों, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।